प्लीज। फिर से पढ़ते हैं। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदा की बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। इस आयत के बिहाव पर, इस मज़मून के तहत हम खुदा के कलाम का मुताला करने वाले हैं, वो स्क्रीन पर आपके सामने है। और मैं चाहूंगा कि हम 2 बार बुलंद आवाज के साथ अपने इस मज़मून को अपने लिए पढ़ लें, ताकि ये हमारे जहन में और फिर हमारे दिल में रहे। जी, फिर से पढ़ें। उर्दू जुबान में खामोश लानत, किसी को खामोशी के साथ कोसना, किसी को बद्दुआ देना, किसी को गाली देना और किसी को बुरा भला कहना। साइलेंट कर्स, खामोश लानत। चूंकि आज की बातें बड़ी टची सी होंगी, दिल को छू जाने वाली होंगी, इसलिए आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज शाम हम खुदा के घर से बरकत को लेकर जाएंगे और हमारा खुदा की मेज पर आना हम में से एक एक के लिए बरकत का बायस बन जाएगा। आइए इस मज़मून को ज़हन में रखते हुए खुदा के कलाम में आगे बढ़े। नो डाउट कि मेरे और आपके इर्द गिर्द एक मिली जुली भीड़ है। मैं जानबूझकर बाइबल मुकद्दस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये लफ्ज जो है वो हमें खरूज की किताब में दिखाई देता है। जब कौम बनी इस्राइल 430 साल गुलामी में से निकले, तो लिखा है उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी उनके साथ थी। वो जिनके दरमियान वो अरसे दराज से रह रहे थे, जब उन्होंने देखा कि कौम बनी इस्राइल यहां से कूच कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ हो लेते हैं। उन्होंने दरखास्त की कि हम आपके साथ चलते हैं। और ये मिली जुली भीड़ जो है वो हमें खरूज की किताब में कौम बनी इस्राइल के साथ बियाबानी जिंदगी के दौरान सफर करती हुई वाज़े तौर पर दिखाई देती। मैंने अर्ज किया कि हम एक मिली जुली भीड़ के दरमियान रहते हैं। मेरा और आपका बसेरा भी मिली जुली भीड़ के साथ है। और इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मेरे और आपके मुंह पर तो मेरी और आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ के पीछे नहीं। हम एक ऐसी मिली जुली भीड़ के साथ बसर कर रहे हैं जिनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, मक्खन नालों मुंह है कूला, दिल विच भरी बुराई। जो शायद आपके मुंह पर तो आपकी खुशामद करते, आपकी तारीफ भी करते, आपको सराहते भी हैं, लेकिन वो आपको एक आंख देख नहीं सकते। वो आपको एक आंख बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग आपके कामकाज की जगहों पर, ऐसे लोग आपके स्कूलों में और कॉलेजेस में, आपके खानदानों और घरानों में और हमारी कलीसियाओं में हमें वाज़े तौर पर दिखाई देंगे। मिली जुली भीड़। इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहन रखे हैं, और हम अरसे दराज उनके साथ रहते हुए भी न तो उन्हें पहचान पाए हैं न जान पाए। हम अपने मुआशरे की बात करें और इब्रानी मुआशरे की बात करें तो तब भी और अब भी
मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान बदला नहीं, तब भी और अब भी इंसानों को हायर किया जाता है ताकि वो दूसरों पर लानत भेजें। आप बलाम को तो जानते ही हैं कि किस तरह उसे उजरत पर बुलाया गया कि वो कौम बनी इस्राइल पर लानत करे। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, हमारे देशों में लानत के लिए, कर्ज के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं बड़ी दलेरी के साथ कहूंगा कि लोग इंतहाई रुपया और पैसा खर्च करते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग इंतहाई पैसा खर्च करते हैं। वो फालगीरों के पास, वो जादूगरों के पास, वो पीरों और फकीरों के पास, वो दम करने वालों के पास और वो तवीज और गल्ले करने वालों के पास जाते हैं। और जो रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं वो मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि पाकिस्तान में मसीही जो हैं वो अपनों से, गैरों से नहीं, वो अपनों ही से सहमे और डरे हुए हैं, क्योंकि कोई आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये जो दुबई का ठप्पा आप पर लगा हुआ है, इसके होते हुए तो आपको सचमुच कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, वो हमेशा इस बात को कोट किया करते थे कि इस मिली जुली भीड़ में ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जो हमें दे भी नहीं सकते लेकिन हमें बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। किस तरह से बलाम को उजरत पर बुलाया गया कि वो कौम बनी इस्राइल पर लानत करे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में तारीखी किताबें बताती हैं कि किस तरह से खुदा ने उस लानत को बरकत में बदल दिया। बाइबल बताती है कि किस तरह से खुदा ने उस लानत को बरकत में बदल दिया। और मैं यहां दलेरी के साथ कहूंगा, लोग आप पर वार करते रहे हैं, वो आप पर वार करते रहेंगे, लोग आपको बर्दाश्त कभी भी नहीं करेंगे। ये कर्ज वाला सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आपको करना क्या है? आपको हमेशा खुदावंद से ये दुआ करनी है कि खुदावंद हर तरह की बद नजरी से हमें बचा, बुरी नजर से हमें बचा, बुरे लोगों से हमें बचा, शर से हमें बचा, और हर लानत को बरकत में तब्दील करता और करता चला जा। जो लोग हमारे लिए लानत चाहते हैं, मत्ती की अंजील में लिखा है कि हम उनके लिए बरकत चाहें। डिफरेंस पैदा करेंगे, लानत करने वालों पर लानत नहीं, बल्कि हम लानत करने वालों पर बरकत चाहें, इसलिए कि हम बरकत के फर्जंद हैं भाई, और हमें इसीलिए इस दुनिया में रखा गया है ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते और फिर बनते और फिर बनते चले जाएं। अच्छा, इब्लीस का काम क्या है? एक स्टेप आगे बढ़े। इब्लीस करता क्या है? मैंने हमेशा आपको यह कहा कि वो 24/7 काम करता है। हम नहीं करते, हम थक जाते हैं, अक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन इब्लीस नहीं बैठता। वो ना तो थकता है ना अकता, वो 24/7 काम करता है। वो हमें वसवसों में डालता है, वो हमें ईमानी तौर पर कमजोर करता है, और वो हमें उलझाए रखता है ताकि हम अपने असल टारगेट की तरफ कभी भी ना रहें। उलझाए रखता, परेशान किए रखता, वसवसों में डाले रखता है। और जब हम वसवसों में होते हैं तो फिर हम बहुत सारे लोगों की तरह ये कह रहे होते हैं, पादरी साहब किसी ने कुछ कर दिया। अक्सर लोग मुझसे ये बात करते हैं, पादरी साहब किसी ने कुछ कर दिया।
अक्सर लोग मुझसे ये बात करते और कहते हैं, पादरी साहब हमारा कारोबार किसी ने बांध दिया है, इंतहाई कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, अपने काम में दयानतदार भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, लेकिन लगता है कि काम किसी ने बांध दिया। फिर लोग ये कह रहे होते हैं कि पादरी साहब हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि किसी ने औलाद के हवाले से हमारे लिए रुकावट खड़ी कर रखी है। वरना पादरी साहब ये कैसे हो सकता है कि बड़े भाई के बच्चे हों, छोटी बहन के बच्चे हों और मैं बेऔलाद हूं? जरूर किसी ने कुछ किया। अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं, पादरी साहब सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, सब कुछ है लेकिन बरकत नहीं है, आता भी है लेकिन टिकता नहीं है, आप हमारे लिए दुआ करें, लगता है किसी ने कुछ कर रखा। और अक्सर लोग मुझे दुआ करके और मैसेजेस के जरिए से ये कहते हैं, पादरी साहब सब कुछ खानदान में, घराने में है, लेकिन झगड़ा और रगड़ा खत्म नहीं होता, मेहरबानी से दुआ करें, क्योंकि हमें लगता है कि किसी ने कुछ ऐसा किया है कि ये लड़ते लड़ते और झगड़ते रहे, ये सुकून चला रहे। और आप मेरे साथ खुदा के लोग होने के नाते इत्तेफाक तो करेंगे ही कि लोग मुझे और आपको सुकून में देख कहां सकते हैं? कौन आपको सुकून में देखना चाहता है? कौन चाहता है कि आपके पास अच्छा पैकेज हो, अच्छा कारोबार हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा साथी हो, फर्माबरदार किस्म के बच्चे हों, खुशहाली, तरक्की, सरफराजी, नाम, मुकाम, पोजीशन और सब कुछ हो? कौन बर्दाश्त करता है? कौन बर्दाश्त करता है? और यही वजह है कि आज खानदानों के खानदान जो हैं, इन्हीं बातों के कारण हमें तबाह दिखाई देते। चले आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि अपने आप को मैं और आप कैसे रेस्क्यू करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे मैं और आप अपने आप को महफूज बनाएं? तो इसके लिए मेहरबानी से 4 बातें नोट कर छोड़ें। ये बड़ी अहम बातें हैं। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, खुदा के खादिमों को सुना और फिर मैंने इन 4 बातों को अखज़ किया। 4 बातें। पहली बात, सबसे जरूरी तो यह है कि आप अपने घर के इर्द गिर्द, आप अपने घर की चीजों के इर्द गिर्द और आप अपने गिर्द उठते बैठते चलते फिरते यस्सु के लहू की बाढ़ मांगते रहे। फिर मैं कहूंगा कि इब्लीस की ऐसी की तैसी कि वो इस बाढ़ को फांग भी सके। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस बाढ़ को क्रॉस कर सके, लेकिन आपको ये बाढ़ लगा कर रखनी है। तेहरी डोरी तो टूटती नहीं है भाई। अरे 3-3 बाड़े हों तो किसकी जरूरत है? इब्लीस की भी ऐसी की तैसी कि वो इन 3 दीवारों को गिराकर आप तक पहुंच सके। अपने घर के इर्द गिर्द, अपनी गाड़ियों के इर्द गिर्द, जिस ऑफिस में आप हैं उसके टेबल के इर्द गिर्द, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के इर्द गिर्द यस्सु के लहू की बाढ़ लगाएं। अपने घर की चीजों के इर्द गिर्द यस्सु के लहू की बाढ़ लगाएं और फिर अपने इर्द गिर्द यस्सु के लहू की बाढ़ लगाएं। क्या लिखा है? मौत का फरिश्ता जब मिस्र में से गुजर रहा था, जिन जिन घरों पर और जिन जिन चौखटों पर लहू था वो उन्हें छोड़ता और छोड़ता और छोड़ता चला जाता। तो मैं अर्नेस्ट मल के साथ मिलकर आज आपसे कहूंगा, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, अपने आप को लहू के नीचे रखें। मैं आपको गारंटी देता हूं, इब्लीस और कोई लानती चीज आज के इस मजमून के मुताबिक आपको छूने भी नहीं पाएगी,
आपको नुकसान भी नहीं देने पाएगी, लेकिन इसके लिए आपको उठते बैठते कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कॉन्शियसली आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। साइन ऑफ क्रॉस अपने ऊपर अपने बच्चों के माथों पर लगाते और लगाते रहना। दूसरा काम, ये बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूं। जरूरी नहीं है कि हर बात दुनिया को बताई जाए। अच्छा, ये उम्र के साथ चीजें बंदा सीखता है। जरूरी नहीं है कि आप हर काम हर बंदे से शेयर करें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं भी करने वाली होती, और फिर जो कुछ हम करने जा रहे हैं, आपसे कौन कहता है कि करने से पहले डंडोरा पीट दें, ताकि शैतान लोगों को पता चल जाए कि आप क्या करने वाले हैं, और वो वक्त से पहले ही रोड़े अटकाने शुरू कर दें। अरे भाई, पंजाबी बैठे हैं, चंद चढ़ेगा लोग आप ही वेख लेंगे। एडी कड़ी मुसीबत आई है कि हर गल शेयर करो। किसने आपसे कहा है कि आपने ये बात तो बताई ही नहीं? अरे भाई, नहीं बताने वाली थी, नहीं बताई। जो बताने वाली है वो बताएंगे, जो नहीं बताने वाली वो नहीं बताएंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यहां तक लिखा है कि तू अपनी बीवी के सामने अपने मुंह का दरवाजा बंद रख। निकाह की किताब में यहां तक लिखा है, जरूरी नहीं कि आप अपनी बीवी के साथ भी हर बात शेयर करें। और दुनिया का कोई रिश्ता बीवी से बढ़कर तो नहीं। तो फिर चीजों को अंदर रखें भाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं बच्चों, नुकसान से बचने का यह बेहतरीन तरीका है। चांद चढ़ेगा, लोग की आप ही देख लें, डंडोरा ना पीटे। तीसरी बात, मैंने आपको कई बार इसी ऑल्टर से यह सिखाया है, अपनी बहुत सी दुआएं आवाज के साथ ना किया करें। जो दुआएं आवाज के साथ करते हैं वो शैतान सुन लेता है। मेरी और आपकी बहुत सी दुआएं साइलेंटली होनी चाहिए। लब भी ना हिले भाई, वो पढ़ लेंदा नहीं। लब भी ना हिले, आप बिल्कुल मुंह बंद करके खामोशी के साथ अपने खुदावन के साथ कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट हो जाए। मेरे खुदा का वाईफाई जो है वो हर जगह पर है, आपको इसकी मुश्किल नहीं हो। लेकिन खामोशी के साथ, जरूरी नहीं कि हर दुआ बोल कर की जाए। कुछ दुआएं खामोशी खामोशी। एक आखिरी बात, जब भी आप दुआ करें तो खुदावन से ये कहना शुरू कर दें, क्या खुदा इस दिन के आगाज में और अब रात को सोते वक्त तू हमें शर के सारे असर से और उन लोगों से जो हमें किसी भी तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आए खुदा तू हमें उनके असर से महफूज रख। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आप कुछ कहेंगे तो आपके लिए किया जाएगा, और जब तक कहेंगे नहीं बात नहीं बनेगी। तो खुदावन से कहा करें, रात के पहरों में सोने से पहले, दिन के उजालों में उठने से पहले खुदावन से कहा करें कि खुदावन आज सारा दिन भर हमें जुबान के कोड़े से, बाइबल का ये लफ्ज है भाई, अय्यूब की किताब में इस्तेमाल किया गया है, हमें जुबान के कोड़े से, हमें शर के असर से और हमें हर तरह की नेगेटिव वाइब्रेशन से बचाकर महफूज रखना, हर तरह की लानत से हमें बचाना, हर तरह के कर्ज से हमें बचाना, हर तरह की बदनजरी से हमें बचाना। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप इल्तिजा करेंगे फिर आपके लिए ऐसा ही होगा। चलें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अहम बात मैं आपको सिखाने लगा। कौम बनी इस्राइल जो है वो 430 साल गुलामी में से निकले हैं। मुल्क मौदा में दाखिल होने से पहले उन्हें बड़ी लड़ाइयां लड़नी, उनको फतह करते चले जाना,
और जो जमीन उनके सामने है उस पर कब्जा करते और फिर उनको करते चले जाओ। ये खुदा का प्लान था, ये खुदा का प्लान था। कुछ लोग उठे और उन्होंने कहा कि भाई हमें यहीं पर ये जमीन का टुकड़ा दे दो। खुदा का खादिम गुस्से में आ गया और कहा कि इस किस्म का रवैया इख्तियार करके क्या तुम दूसरे लोगों को बेदिल करना चाहते हो? तुम्हें अपने भाइयों के साथ लड़ना होगा और उस वक्त तक लड़ना होगा जब तक कि हम पूरे तौर पर मुल्क मौदा में खुदा के ठहराए हुए इलाके में दाखिल नहीं होगा। यरू की दीवार उनके सामने है, एक बहुत बड़ा टास्क उनके सामने है। लेकिन देखें कादिर खुदा ने किया क्या। मेरा रब बड़ा सोना है और मेरे रब जैसा कोई सोना नहीं है। वो जानता है कि मेरे लोगों की जरूरत क्या है, वो जानता है कि मेरे लोगों की कुव्वत क्या है। यरू की दीवार बगैर कोई हथियार इस्तेमाल किए गिरा दी गई। बुलंदो वाला दीवार बगैर हथियार इस्तेमाल किए खुदा ने मौजज़ाना तौर पर गिरा दी। मुझे बताएं आपकी जिंदगी की वो कौन सी दीवार है जो यरू की दीवार से बुलंद है? निकियां निकियां दीवारां नूं लैके असीं बैठे हैं, छोटी छोटी सी दीवारों को लेकर हम बेदिल हो जाते हैं, हम बेहौसला हो जाते हैं। जिस खुदा ने यरू की बुलंदो वाला दीवार को आपके लिए गिराया, आपके अबाउजात के लिए गिराया, क्या वो आज आपकी दीवारों को गिराना नहीं जानता? हौसला रखें भाई, ट्रस्ट करें। और जब खुदा कहता है कि 7 चक्कर लगाएं तो 7 का मतलब है 7। जब खुदा कहता है कि 7 गोते लगाएं नुमान साहब, तो फिर इसका मतलब है 7 ही गोते। ये नहीं कि एक मार लिया तो फिर उत्ते आके परेशान हो गए, कख भी नहीं होया, फिर दूसरा मार लिया, तीसरा मार लिया। और जैसा मेरा यकीन है कि 6 जब नुमान ने गोते मार लिए, उसके मुशीरों ने चूंकि उसे मशवरा दिया कि तू ऐसा कर ले, क्योंकि अगर खुदा का खादिम कोई बड़ा काम कहता तो तू ना करता। मेरा यकीन है, मेरा दिल कहता है, और मुझे इस किस्म के इशारे उस हवाले में मिलते हैं। 6वां गोता मार के ना एक बड़ी भैड़ी जी पूरी उन्हें वटी होनी है मुशीरा कि मैं बाहर आ जाता, तम करना सीधा यर्दन के गंदे और गदरे पानी में तुमने मुझे गोते लगवा दिए। लेकिन 7 का मतलब क्या है? अनंत 7 बार चक्कर का मतलब है 7। हमें 6 पर रुकना नहीं है, हमें 6 पर रुकना नहीं है, क्योंकि रुकेंगे तो फिर काम नहीं होगा। जब कहा गया कि 7वें फेरे पर दीवार गिरेगी, तो लिखा है कि दीवार उनके सामने गिरी। यूं करके खुदा ने उनके सामने दीवार को गिराया। बाइबल में यही लिखा। अब दीवार तो गिर गई और बगैर हथियार इस्तेमाल किए गिर गई। कोई किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़नी पड़ी। लेकिन हुआ क्या? इस वाकये के फौरन बाद ही इस्राएल के कुछ लोग जो हैं उन्हें जानी नुकसान उठाना पड़ा। आई के मुकाम पर जानी नुकसान उठाना पड़ा। ये यरू के मुकाबले में बिल्कुल छोटा सा इलाका था, और इस्राएलियों में ये बहस चली कि भाई इस इलाके को तो थोड़े से बंदे भेजकर भी फतह किया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? वहां उन्हें बड़ी शिकस्त हुई और फिर पूरी की पूरी कौम जो है वो खुदा के सामने सरनगू हो गई। और उन्होंने खुदा से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? खुदा ने कहा, तुम्हारे खेमे में गुनाह है। तो हुण जी गल मैं सिखाने लगा वो ये मेहरबानी से अपने घरों की सफाई करें भाई, अपने घरों की सफाई करें। मैंने हमेशा आपसे ये कहा कि आप जब भी किसी घर में शिफ्ट हों, सबसे पहले आपने पादरी विलियम को बुलाना ही बुलाना है,
क्योंकि आप नहीं जानते कि उस जगह में पहले कौन रहते थे। आप नहीं जानते कि वहां किन देवी और देवताओं की पूजा की जाती थी। आप नहीं जानते कि वहां शायद किसी ने कोई छोटा सा मंदिर या छोटा सा इबादत खाना बनाया हुआ था जहां वो अपने देवताओं की प्रस्तुति किया करते थे। तो बड़ा जरूरी है कि पहले सफाई हो, बड़ा जरूरी है कि पहले सफाई हो। यकीन जाने लानतें जो हैं अहबार की किताब की रोशनी में वो हमारी दीवारों के साथ भी चिपकी होती हैं। ये बाइबल में लिखा है, लिखा है। ये बाइबल को पढ़ा करेंगे, कानून की किताब में ये लिखा है कि हमारे घर की दीवारों पर भी लानतें जो हैं वो चिपकी होती। सो उन लानतों को वहां से गिराने की और सफाई की जरूरत है। भाई सब घर से शिफ्ट कर लिया, राती नींद नहीं आती। नींद तेन किवें आनी है? नींद तो तेन आनी नहीं। भाई सब बेचैनी बड़ी होती है। वो भाई सब इस नई जगह पर आए हैं, बरकत नहीं है। बरकत कैसी होगी भाई? आपने पादरी विलियम को बुलाया ही नहीं, आपने दुआ ही नहीं करवाई, आपने सफाई नहीं करवाई। अब सैनिटाइजेशन के अमल से गुजर रहे हैं, और जब ये वाली सैनिटाइजेशन की जरूरत थी, जब आपने सैनिटाइज अपने आप को किया ही नहीं, तो पहले तो एक करना है ना भाई, सैनिटाइज हम करेंगे जिनको खुदा ने इख्तियार दिया हुआ, और उसके बाद फिर हर तरह का सैनिटाइजेशन जो है उसके अमल में से हमें गुजरना होगा। पहले तो खुदा के खादिमों ने करना है ना भाई, जिनको खुदा ने इख्तियार दिया हुआ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी किसी नए घर में जाएं, उसे सबसे पहले सैनिटाइज करें। किसके साथ? किसी स्प्रे के साथ नहीं, मेरे यस्सु के लहू के साथ। और जब आपका घर, आपका घराना, आपकी जगह, आपके रहने और बसने की जगह लहू के नीचे होगी, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं किसी तरह की कोई लानत, कोई कर्ज जो है वो वहां डेरा नहीं लगेगी। चले आगे बढ़ते, खत्म करते हैं। यशवा से कहा गया कि जरा चेक कर, आई के मुकाम पर तुम्हें शिकस्त क्यों हुई? इसलिए कि तुम्हारे खैमे में गुनाह है। कई बार किसी एक शख्स, खानदान के किसी एक शख्स की खता पूरे खानदान को ले डूबती। लिखा है अक्कन और उसके पूरे घराने को वो बाहर ले गए और पत्थर मार मार कर उन्हें संसार किया, क्योंकि बाइबल के खुदा ने कहा ये इसलिए करो ताकि लोगों के लिए इबरत हो, इबरत हो। तो क्या करें फिर? खुदा की मेज पर आने वाले हैं, आइए प्रैक्टिकल करें, अपने पांव पर खड़े प्लीज। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने पांव पर खड़े, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें। खुदा का वाईफाई काम कर रहा है, कर रहा है? जवाब दें ऊंची आवाज में। लगता है कुछ तक कनेक्ट नहीं होया। खुदा का वाईफाई काम कर रहा है? नहीं, अजय भी नहीं लगा। खुदा का वाईफाई काम कर रहा है? शाबाश, कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए अपने खुदा के साथ, कनेक्ट हो जाए। और मेहरबानी से मेरे पीछे पीछे कहें, आए खुदावंद, आज की इस जबरदस्त याद दहानी के लिए, आज के इस पैगाम के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और अब तेरे बख्शे हुए इख्तियार की रोशनी में हर तरह की तारीकी को, हर तरह की डार्कनेस को तेरे बेटे यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से कैंसिल कर दे।
हर तरह की अफसरदगी, हर तरह की उदासी, हर तरह की बेचैनी, हर तरह की बेकरारी, हर तरह की बेबरकती